गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू टुडेज ट्रेनिंग। प्लीज एक बार आप कंफर्म कर दो इफ यू कैन सी द स्क्रीन और आपको मेरी आवाज भी आ रही है अच्छे से। Q&A ओपन है तो आप एक बार प्लीज मुझे Q&A थ्रू या फिर अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप है तो यू कैन लेट मी नो देयर एज वेल। तो इफ एवरीथिंग इज परफेक्ट देन मैं प्रोसीड करता हूँ आज की ट्रेनिंग के साथ। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन। Let me just check the Q&A. Okay, thank you so much. Thank you Kavya, thank you Vandana. Okay, so let me just proceed. मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर से। ओके, आज हम एक बहुत ही सिंपल ऐड चला रहे हैं जो कि है व्हाट्सएप ऐड या फिर लैंडिंग पेज ऐड पे भी हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे क्योंकि प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है। ये जैसा कि ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, राइट? तो व्हाट्सएप में क्या होगा, व्हाट्सएप में ये होगा कि जो लीड है वो डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगी व्हाट्सएप में। और कंसल्टेंट लैंडिंग पेज पे क्या होगा, जो भी हमारा ऑरिफ्लेम का रजिस्ट्रेशन पेज है जहाँ पे हमारे नीचे कोई भी ज्वाइन कर सकता है, आप डायरेक्टली लोगों को वहां पे भी ले जा सकते हैं। वाई वी आर डूइंग दिस ट्रेनिंग, रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि बहुत सारे केसेस में लोगों के ऐड रिजेक्ट हो रहे हैं, बट दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। मैं थोड़ा सा पॉलिसीज को लेके पहले बात करूंगा बिफोर वी गो टू द एक्चुअल डेमो, विच आई बिलीव आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम में। बट अनदर इंपॉर्टेंट रीजन इज जो आप एक्चुअल लीड जनरेशन करते हो, आज आप देखते हो कि कॉस्ट कितनी ज्यादा चली जाती है। आपका जो लीड ऐड है मिनिमम, मैंने ये देखा है कि अगर आपके पेज का हालत ठीक नहीं है, आपके पेज की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो आपका लीड कॉस्ट यूजुअली बहुत ज्यादा चला जाता है। इट कुड बी 50, 40, 70, 100, 150 एज वेल। तो ऐसा कोई स्टैटिक लीड कॉस्ट नहीं है, लेकिन इसको हम काउंटर कर सकते हैं दूसरे तरीके से, जब हम ट्रैफिक के ऐड चला रहे। तो अगर हम ट्रैफिक ऐड चलाते हैं, इसमें हमें लीड के लिए पे नहीं करना पड़ता है, बल्कि क्लिक के लिए पे करना पड़ता है। तो जो भी आपके व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा तो आपको उस क्लिक का पे करना पड़ेगा। तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज दैट फेसबुक के लिए ये बहुत आसान है, क्योंकि सिर्फ लिंक पे क्लिक करना होता है। लेकिन लीड फॉर्म में या मैसेज में आपको कन्वर्सेशन सेट करना है, आपको फॉर्म सेट करना है, तो उसमें आपके पास एक फुल फ्लेज लीड आ जाती है। ओके, सो दैट इज द वेरी मिनिस्क्यूल डिफरेंस बिटवीन दीज टू, कि वहां पे आपको पर लीड का कॉस्ट देना होता है, यहाँ पे आपको क्लिक का कॉस्ट देना होता है, क्योंकि उसके बाद श्योरिटी नहीं है कि वो आपके व्हाट्सएप तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। आई मीन दे माइट, लेकिन क्या पता मैंने आपके लिंक पे क्लिक किया बट देन आई डिड नॉट सेंड यू माई डिटेल्स, कुछ भी हो सकता है, राइट? विच इज अ श्योरिटी। बट ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इजिली पहुंच पाओगे। और लैंडिंग पेज का हम इसलिए डेमो देंगे बिकॉज लॉट ऑफ यू हैव रीच्ड आउट टू मी कि कभी कभी या बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि लोग डायरेक्टली हमारे अंडर रजिस्टर हो जाते हैं। तो व्हाई नॉट वी जस्ट ऑप्टिमाइज आवर लैंडिंग पेज, तो हम उनको लेके ट्रैफिक ऐड चला लें। तो बेसिकली जो आज का ऐड होगा दैट विल बी अ सिंपल ट्रैफिक ऐड। और जिन लोगों के पास वेबसाइट है या जो लोग अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हैं, आप एक बिल्कुल क्वालिटी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं जहां पे आप कंटेंट को ऑप्टिमाइज करोगे एंड इवेंचुअली आप अपनी वेबसाइट के लिए जब ऐड चलाओगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली आपके साथ कनेक्ट होंगे। तो ये जो ट्रैफिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है और हमने बहुत टाइम से इस बारे में बात करी है, लेकिन अभी बिकॉज ना ही किसी के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लॉग है, बहुत कम लोगों के पास एक अच्छी क्वालिटी की वेबसाइट्स हैं, तो बहुत हद तक जो ट्रैफिक एड्स है वो लिमिटेड रह चुके हैं। तो आज अगर हम देखेंगे ट्रैफिक एड्स आर इंपॉर्टेंट अगर आपको अपनी ब्रांडिंग करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने बिजनेस को कम्युनिकेट करना है।
क्यों? क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट में एक महीने में 10,000 लोग आते हैं फॉर इंस्टेंस, 10,000 में से एटलीस्ट 2% 3% भी अगर कन्वर्ट हुआ, वो बहुत बड़ा नंबर है। एंड इमेजिन उसी 10,000 में से 10% कन्वर्शन हुआ फिर, तो बिजनेस कभी भी आपका नेक्स्ट लेवल जा सकता है जब आप विजन रखोगे कि आपको आगे जाके क्या करना है। बिकॉज अभी भी हम बहुत ही एक नेसेंट स्टेज में हैं, हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास ग्रोथ आ रही है, बट डिजिटल से हमें ये भी देखना है कि आगे जाके स्कोप कितना है और आप कितना दूर तक, कितना वास्ट आउटरीच क्रिएट कर सकते हो अपनी ब्रांड और बिजनेस के लिए। But before I get into today's details, I want to do one really important announcement. और I believe ये announcement मैंने बहुत बार किया है, but I think people do not take it seriously, and that is why I just want to focus on this thing to begin with. और announcement बहुत ही simple है. Please read the text अपने आप एक बार, read it loud and understand it, because this is really important. आज के टाइम में माई व्हाट्सएप इज ऑलवेज फ्लडेड विद मैसेजेस, मेरा एड अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, एडवर्टीजमेंट रिजेक्ट हो रहे हैं, लीड कॉस्ट महंगी आ रही है। इफ वी टेक एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर ग्रांटेड, इवेंचुअली हमें वहां पे प्रॉब्लम होगी। एंड ट्रस्ट मी, द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ इज कि आप अपनी रेपुटेशन गवा दो फेसबुक पे। आई होप यू आर ट्राइंग टू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। The thing is that अगर फेसबुक ने आपको स्पैम डिटेक्ट किया, फेसबुक को आपकी एक्टिविटीज अच्छी नहीं लगती हैं, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी और आगे जाके जो भी चीजें आप फेसबुक से कर सकते थे, एक कम्युनिटी क्रिएट कर सकते थे, एडवर्टीजमेंट के थ्रू इतनी लीड जनरेट कर सकते थे आप, वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तभी हम जब ट्रेनिंग्स करते हैं तो बहुत फोकस कंटेंट और ओरिजिनलिटी पे लाते हैं कि अपने पेज पे कैसा कंटेंट डालो, पर्टिकुलरली पेज पे, और जो भी आप ग्रुप्स में करते हो एक्टिविटीज, वो भी काफी हद तक मॉनिटर होती है। नाउ किसी को 5-6 बार ऑलरेडी वार्निंग मिली है कि आपका ये पोस्ट कम्युनिटी को वायलेट करता है, ये कम्युनिटी को वायलेट करता है, तो इट मींस कि इट्स प्रॉब्लमैटिक। फेसबुक हर बार हमारे पॉइंट्स को कम करता है, और एक बार ऐसा होता है कि हम नेगेटिव में चले जाते हैं, उसके बाद फेसबुक से रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तभी मैं हमेशा कहता हूं कि एक अच्छा सा प्रोफाइल मैनेज करो, एक अच्छा सा पेज कंसिस्टेंटली प्लान करके मैनेज करो, एंड देन एक प्रॉपर प्लान के साथ बूस्टिंग करो, एडवर्टाइजिंग करो, देन आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड व्हाई? बिकॉज बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी अगर आपको पॉलिसीज अच्छे से पता नहीं है कि किन किन वजह से मेरा एड रिजेक्ट हो सकता है, मुझे पिक्चर किस टाइप की डालनी चाहिए वहां पे, या मुझे कैप्शंस किस टाइप के रखने हैं, टारगेटिंग कैसे करूं मैं, बजट एंड ड्यूरेशन कैसे कंप्लीमेंट करते एक दूसरे को, प्लेसमेंट्स क्या होती है, तो जब तक ये सारी अंडरस्टैंडिंग्स बहुत अच्छे से नहीं आ जाएंगी, तो आई विल एक्चुअली रिकमेंड कि रादर देन जस्ट गोइंग टू स्ट्रेट अवे टू एडवर्टाइज, टेक सम टाइम आउट। 2 दिन 3 दिन में आप पूरी एडवर्टाइजिंग सीखोगे। देयर आर सो नई चीजें आ रही हैं एडवर्टाइजिंग में, एंड ऑनेस्टली अगर आप यूट्यूब ट्यूटोरियल देखोगे एड कैसे रन करते हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, आपको वहां से थाउजेंड्स ऑफ और आइडियाज मिल जाएंगे। बट आपको बस आइडियाज को कैच करना है वहां पे, और उनको अपने बिजनेस में देखना कि कैसे फिट इन कर सकते हैं। एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस ट्रेनिंग्स वी डू, कि हम आइडियाज थ्रो करें, हम आप तक रिकमेंडेशन थ्रो करें। आपको क्या करना है, आपको उन आइडियाज को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, अपने बिजनेस के हिसाब से मोल्ड करना है। दैट इज ऑल, एंड दैट इज ऑल व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। सो जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है एडवर्टाइजिंग में आजकल या इन चीजों में, तो एक बार प्लीज पॉलिसीज को देखो। मैं आपको लास्ट में पॉलिसी का लिंक भी भेजूंगा, जहां पे आप सारी पॉलिसी देख सकते हो, कंटेंट को लेके, अप्रूवल्स को लेके, क्लेम्स को लेके। तो आप एक बार अच्छे से स्टडी करना पॉलिसीज को। बट एज आई मेंशन्ड, इट्स जस्ट अबाउट वन थिंग, you have to be on the good side of Facebook। ये Facebook, अगर आप पॉलिसीज अच्छे से पढ़ोगे तो Facebook आपको बहुत क्लियरली कहता है कि अगर आपको Facebook से बेनिफिट चाहिए, आपको Facebook पे अपने बिजनेस को स्केल अप करना है, you have to be on the good side of Facebook। And what do we mean by good side of Facebook? It means that कि आपको वहां पे ओरिजिनल रहना है, वहां पे वैल्यू क्रिएट करना है, वहां पे एंगेजमेंट लानी है, ना कि वहां पे स्पैम करना है, पॉलिसीज को वायलेट करना है, देन प्रॉब्लमैटिक है। और फेसबुक से जब ये पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग ऑन द गुड साइड ऑफ फेसबुक, फेसबुक का बहुत सिंपल आंसर है। फेसबुक इज सी, मेरे लिए एडवर्टाइजर इंपॉर्टेंट नहीं है,
मेरे लिए इंपॉर्टेंट है यूजर। अब जैसे फॉर इंस्टेंस मैं फेसबुक पे ऐसे जाता हूँ टाइम पास के लिए तो मैं यूजर हो गया, लेकिन जब मैं वहां पे एडवर्टाइज करता हूँ, अपने बिजनेस को प्रमोट करता हूँ, तो मैं लाइक एक एडवर्टाइजर हो गया। तो फेसबुक कहता है कि मेरे लिए एडवर्टाइजर इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए यूजर इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यूजर को जब तक अच्छा कंटेंट मिलेगा, उनको ज्यादा स्पैम नहीं दिखेगा, उनको रेलिवेंट चीजें दिखेंगी, वो फेसबुक यूज करेंगे। जिस दिन उनको लगा कि अरे यहाँ पे तो स्टॉक मार्केट बंद पड़ी है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लोग कुछ भी बेच रहे हैं, स्पैम हो रहा है, वो मेरा प्लेटफॉर्म यूज नहीं करेंगे। और एक बार जब लोग प्लेटफॉर्म को यूज करना छोड़ देंगे तो फेसबुक पे एडवर्टाइज कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। आज के टाइम में फेसबुक में 3 मिलियन से ज्यादा एडवर्टाइजर्स हैं, मोर देन 3 मिलियन एडवर्टाइजर्स। नाउ इमेजिन 3 मिलियन एडवर्टाइजर्स कितने एडवर्टाइजमेंट्स करते होंगे। इसमें एजेंसीज हैं जो हजारों हजारों ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो हमारी वॉइस कैसे पहुंचेगी लोगों तक? हमारा ऑफर, हमारा प्रपोजल, हमारा बिजनेस कैसे पहुंचेगा लोगों तक अगर हम भी बिल्कुल बिना सोचे बिना समझे वहां पे कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दें, rather than having a plan, having very much understanding कि क्या चीज वर्क करेगी। क्योंकि सिर्फ आप अकेले ऐड नहीं करते हो। आप देखो ऑरिफ्लेम में कितने लोग आजकल एडवर्टाइज करते हैं, और हर कोई एक ही टारगेट सेगमेंट में यूजुअली एडवर्टाइज करता है, वुमेन ऑफ पर्टिकुलर एज एंड इंटरेस्ट, राइट? तो जब हर कोई एडवर्टाइज कर रहा है, हर कोई कंटेंट पुश कर रहा है और एक ही टारगेट सेगमेंट में वो काम कर रहे हैं, तो आप अपने लिए आइडेंटिटी कैसे क्रिएट कर सकते हो? बाय बीइंग ओरिजिनल, बाय अंडरस्टैंडिंग कि क्या वर्क कर सकता है। एंड इसके लिए फेसबुक कहता है देखो सिंपल प्रोसीजर ये है कि आपको यूजर की प्रायोरिटी जो है वो है नंबर 1 प्रायोरिटी मेरे लिए यूजर एक्सपीरियंस। यानी अगर यूजर खुश है आपके कंटेंट से, यूजर को अच्छा लगता है, तो आई एम हैप्पी। इट मींस कि यूजर को परेशान मत करो। यहाँ पे अगर आप उस चीज का ख्याल रखोगे तो दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू क्रिएट एन एडवर्टाइजमेंट, आस्क योरसेल्फ ये ऐड कैसा लग रहा है, इसमें कॉल टू एक्शन दूसरा तो नहीं होना चाहिए, ये टेक्स्ट सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कैप्शन में क्या रखना चाहिए मुझे। जस्ट आस्क दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स टू योरसेल्फ। या फिर अपनी टीम में से किसी से एक बार फीडबैक ले लो। अगर आपके पास कोर टीम का ग्रुप है एडवर्टाइजिंग के लिए, वहां पे डिस्कस करो चीजें, वहां पे कहो कि मैंने ऐसा टेम्पलेट सेट किया है, व्हाट इज योर फीडबैक। तो आप देखोगे कि लोगों के फीडबैक जब आते हैं, इट ओपन्स अप न्यू हॉराइजन्स, न्यू बाउंड्रीज, जहां पे आप अपनी क्रिएटिविटी एंड आइडियाज को एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके क्यों? क्योंकि फेसबुक कहता है कि जब आप इस माइंडसेट में जाते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि फेसबुक ऑटोमेटिकली आपके ऐड अप्रूव करेगा। तभी जिन लोगों के 2 साल पहले से ऐड अप्रूव हो रहे हैं उनके अभी भी आराम से हो रहे हैं, बिकॉज दे हैव बीन कंसिस्टेंटली फॉलोइंग द पॉलिसीज। देयर आर फ्यू लीडर्स आई नो जो 2 साल से कंसिस्टेंटली ऐड चला रहे हैं और आज तक उन्होंने शायद 1 या 2 बार डिसअप्रूवल फेस किया है और वो भी अप्रूव हो गए थे ऐड। व्हाई? बिकॉज दे फॉलो द पॉलिसीज। ऐसी कोई चीज करनी क्यों है शॉर्ट गेन के लिए, जहां से मुझे अरे यहाँ से तो लीड आएंगी तो, लेकिन बाद में फेसबुक मेरे खिलाफ एक्शन ले ले। देयर इज नो पॉइंट, राइट? वी हैव टू प्ले अ रियली लॉन्ग गेम हियर। तो हमें यहाँ पे सस्टेन करना अच्छे से, तो हमें पॉलिसीज को फॉलो करना है। तो जब आप इस चीज को करोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपके एड भी अप्रूव हो रहे हैं, एंड नॉट जस्ट दैट, आपका कन्वर्शन रेट भी अप्रूव होगा। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये फेसबुक की पॉलिसी बहुत क्लियरली कहती है। And Facebook has come to this conclusion after, of course, understanding a lot of dynamics to what exactly works. I will not talk about these things in detail क्योंकि ये हमने बहुत बार डिस्कस करी है, but I will still talk about few things कि जब भी आप इमेज डालते हो या कोई क्रिएटिव बनाते हो, ये माना जाता है कि काफी कॉमन यूज है कि आपका जो एड है वो इमेज की वजह से रिजेक्ट हुआ है। पहले जो फेसबुक के पास था 20% रूल था, वो खत्म हो गया। लेकिन आज के टाइम में अगर आपके इमेज पे बहुत ज्यादा टेक्स्ट है वो भी अप्रूव हो जाता है। लेकिन फेसबुक बहुत क्लियरली कहता है लेकिन ऐसा मत करो, डू नॉट पुट टू मच टेक्स्ट ऑन टू द इमेज। व्हाई? क्योंकि यूजुअली जो ऐड होते हैं वो रिजेक्ट तो नहीं करूंगा मैं आज के टाइम में अगर आपकी इमेज में बहुत ज्यादा टेक्स्ट है, लेकिन ये होगा वो आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेंगे। तो कभी कभी अगर आपकी लीड बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती है तो एक बार अपना क्रिएटिव देखो, अरे कितना टेक्स्ट चढ़ा रखा है। आई हैव सीन पीपल वो पूरा ऐसे लिखते हैं पिक्चर्स पे, फिर उसको प्रमोट करते हैं। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। क्यों आपको कॉस्ट मोर करेगा? क्योंकि आपकी इमेज ऑप्टिमाइज ही नहीं होगी। जब आपकी इमेज अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं होती है तो लोगों तक नहीं पहुंचती है, और वो बहुत मुश्किल से लोगों तक पहुंचती है। फेसबुक को एफर्ट लगते हैं और फेसबुक आपको उस एफर्ट का चार्ज करता है। एक, आपके पास क्वालिटी लीड्स नहीं आती हैं, दूसरा आपकी लीड्स बहुत महंगी पड़ती हैं। Okay, so this is really important. Small things, but they make difference.
बट अगर फिर भी आप टेक्स्ट रखना चाहते हो, यूजुअली लाइक यू नो कीप अ वन लाइनर, छोटा सा वन लाइनर अच्छे से प्लेस करके, दैट इज एनफ। या फिर लाइक यू नो एट टाइम्स या फिर आप स्कैटर भी करते थे टेक्स्ट को, इधर उधर थोड़ा थोड़ा सा टेक्स्ट डाल दिया, लेकिन यह है कि पूरा ऐसे लिखूं, दैट इज नॉट अलाउड। आइडियली कुछ लाइक यू नो एक लाइनर इज एनफ, कहीं कहीं पे छोटा सा। सो दैट इज समथिंग वी विल रिकमेंड। ओके, यहाँ पे टूल भी है तो जो आपको बता देगा कि आपकी एड इमेज किस कैटेगरी में फॉल होती है। ओके है टेक्स्ट, ओके मींस लाइक यू नो परफेक्ट, लो भी चलेगा, लेकिन अगर आपकी मीडियम या हाई में टेक्स्ट आता है देन ऑफ कोर्स आपका लीड कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा और आपका एड ऑप्टिमाइज नहीं होगा। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड प्लीज डू नॉट डू दिस, आप बिफोर एंड आफ्टर अपने पेज पे बातें करो। हाँ, आप टेस्टिमनी शेयर करो, व्हाट्सएप थ्रू सर्कुलेट करो, बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर बहुत ज्यादा लाइक यू नो इंस्पायरिंग होता है और लोगों को एक लाइव रिजल्ट दिखने को मिलता है। बट यू नीड टू बी केयरफुल विद वन थिंग, कि एडवर्टाइजिंग में कभी भी बिफोर एंड आफ्टर को प्रमोट मत करो। यानी अगर आपको दिखाना है कि स्किन का इतना इंप्रूवमेंट हो और आप उसको एडवर्टाइजिंग में दिखा देंगे, आपके एड अकाउंट पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप ऐसी चीजें करेंगे, फेसबुक आपको वार्निंग भी नहीं देता या आपका डायरेक्टली एड अकाउंट ब्लॉक कर देगा, क्योंकि ये काफी सेंसिटिव इशू है। तो अगर आपको वेट लॉस को लेके ऐड चलाना है, आप कभी भी बिफोर एंड आफ्टर का पिक्चर यूज मत करो। आपको इम्यूनिटी को लेके ऐड चलाना है तो कभी मत दिखाओ कि लाइक यू नो वन पर्सन हु इज लाइक सो श्रंक, इतना थीन एंड लीन है, दूसरा पर्सन कितना फिट एंड हेल्दी है। नो, डोंट एवर डू दैट। व्हाई? बिकॉज यू नो इट कैन बी ए सेंसिटिव कंटेंट, किसी को हर्ट हो सकता है इन चीजों से, एंड you have to be careful about the people's emotions out there. That is why Facebook कहता है कि user is the priority number 1। तो कभी भी मत दिखाओ। और दूसरा क्लेम, बेसिकली ये सारा क्लेम में आता है। हाँ, आप कहो कि इफेक्टिव है, ये है, रूटीन की बात करो, लेकिन बिफोर एंड आफ्टर एड के लिए कभी भी नहीं। चाहे आप स्किन केयर की बात करो, आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन की बात करो, चाहे वो आपकी लाइक यू नो इनकम अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से हो, या आपके वेट लॉस के पर्सपेक्टिव से हो, या आपकी स्किन में क्या इंप्रूवमेंट हो उसके पर्सपेक्टिव से हो, बट यू नो इट्स अ प्रोहिबिटेड कंटेंट। प्रोहिबिटेड मींस बिल्कुल मना है। ओके, दो कंटेंट होते हैं, एक होता है रेस्ट्रिक्टेड, जैसे हमारा MLM वर्क फ्रॉम होम रेस्ट्रिक्टेड है, कुछ केसेस में अप्रूव होता है, कुछ केसेस में रिजेक्ट होता है। लेकिन ये जो है बिफोर एंड आफ्टर शॉर्ट्स, दे आर ऑल प्रोहिबिटेड कंटेंट, यानी मना है। आपने किया तो आपके एड अकाउंट में प्रॉब्लम होगी। और फिर जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं तो फेसबुक कहता है कि लाइक यू नो कॉपी जो है, मतलब जो भी आप हेडलाइन लिखते हैं, बेसिकली जो भी आपके पास कैप्शन होती है, प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन जो होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपकी जो कॉपी है या जो भी आप कैप्शन यूज करते हो, वो पॉलिसीज को फॉलो करनी चाहिए जरूरी। आप कुछ फेसबुक लाइक यू नो छोटी छोटी पॉलिसीज आपको बता देता है। जैसे अगर आप फेसबुक लाइव की बात करोगे कि आप एक फेसबुक लाइव कर रहे हो और आप चाहते हो कि लोग उस लाइव के लिए टर्न हो रहे हैं और आपने एक ऐड चलाया फॉर इंस्टेंस, तो आपको उसमें फेसबुक कैसे यूज करना है। दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बट लाइक यू नो जो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है पर्सनल एट्रीब्यूट, दैट इज लाइक यू नो सबसे बड़ी वायलेशन जो होती है, दैट इज द पर्सनल एट्रीब्यूट। और फेसबुक साफ साफ कहता है कि जो मैक्सिमम एड रिजेक्ट होते हैं वो यूजुअली किस वजह से होते हैं, by implying personal attributes. And what do we mean by personal attributes? It means that like you know जब हम कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लाइक यू नो एक पॉइंट आउट करते हैं चीज किसी रेस के लिए, किसी पर्टिकुलर एथनिसिटी के लिए, या रिलीजन के लिए, यू नो, या बिलीफ्स के लिए, या फिर किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है ना। आप कहोगे कि यू नो फिर हमारा एड रिजेक्ट क्यों नहीं होता? सी, आप टारगेटिंग में मेंशन कर सकते हो कि मुझे जेंडर फीमेल चाहिए, राइट? आप टारगेटिंग में एज मेंशन कर सकते हो, लेकिन आपको कैप्शन में वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो फॉर इंस्टेंस लाइक यू नो मेरा एड चल रहा है मुंबई में, जहां पे हम टारगेटिंग यंग वुमेन जो है 20 से 30 के बीच में। ओके, तो अगर मैं कैप्शन लिखूंगा, हे लुकिंग फॉर यंग वुमेन इन मुंबई टू ज्वाइन माय ऑनलाइन बिजनेस, वो एड प्रॉब्लमैटिक है। व्हाई? बिकॉज 20 to 30 हम यंग एज ग्रुप कंसिडर करते हैं, विच इज ट्रू, बट ये पर्सनल एट्रीब्यूट हो जाता है। मे बी देयर आर लाइक यू नो वुमेन हु आर प्लस 30 प्लस एज वेल, बट इट डज नॉट मीन कि वो यंग नहीं है, राइट? और दे माइट नॉट रिलेट टू बीइंग यंग।
सो ये जब हम इसका छोटा सा तरीका है, डू नॉट से कि लाइक यू या यूर मत ज्यादा यूज करो, या डायरेक्टली मत कहो कि लाइक ये पर्टिकुलर पर्सन चाहे लुकिंग फॉर फीमेल्स। तो जब हम ऐसी चीजें करते हैं इन चीजों से यूजुअली लाइक हमारे जो एड है वो रिजेक्ट हो सकते हैं। ओके नाउ अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जब से पॉलिसी चेंज हुई है, दिस वन फेसबुक का जो एड अकाउंट अपग्रेड हुआ है, और पर्टिकुलरली जब से वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम ये आया है प्रोसेस, तो अगर आपने देखा है कि वेरिफिकेशन के बाद से हमारे जो एड है, अगर हम उनमें मेंशन करते हैं फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, राइट, या फिर हम मेंशन करते हैं कुछ चीजें, तो वो अप्रूव हो जाती है। बट उसके लिए जरूरी है कि आपका पहले पेज वेरीफाइड हो, और आपको ये भी दिखाना है कि ये एड स्पेशल कैटेगरी है, जैसे यहाँ से मैं लोगों को बिजनेस ऑफर करता हूँ। ओके यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे आई एम लुकिंग फॉर वुमेन इन नॉर्थ इंडियन, सॉरी दैट, ओके दैट एग्जांपल इज नॉट वैलिड एनी मोर, राइट, so I will just go for the second image. I am looking for young women to join my online business, that is perfect, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लाइक कहोगे कि I am looking for women between this age group, it is a problem. If like I have to talk about the business opportunity where I talk about कि आप like join me today और आप अपना home based business शुरू कर सकते हैं, which is okay. But if I say कि आप इनकम नहीं अर्न कर पा रहे हो और आप एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, लाइक अभी मुझसे कनेक्ट करो, तो देन इट इज प्रॉब्लमैटिक। व्हाई? बिकॉज अगेन इट्स नेगेटिव, राइट। तो हमारा जो एड है, हमें सिंपल सा तरीका यही रखना है कि एड में वैल्यू हो, एड में हैप्पीनेस हो, एड में पॉजिटिविटी हो। जैसे वेट लॉस को लेके अगर आप कहोगे ओके लाइक क्या आप अपने वेट से परेशान है, मेरे पास एक सोल्यूशन है, यू आर, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन, यू आर जस्ट मेकिंग देम फील बैड अबाउट देयर ओवर बीइंग ओवरवेट। रादर यू टेल देम लाइक कि आपके पास प्रूवन ये सिस्टम है जो से आप वो अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो जब भी क्लेम्स नहीं बनाने हैं, या डायरेक्टली लाइक किसी पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप को, किसी पर्टिकुलर कास्ट को, किसी पर्टिकुलर लाइक रिलीजन को, रेस को ऐसे एड्रेस नहीं करना है, या किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप को नहीं लेना है। तो जब हम ऐसी चीजें ले लेंगे तो इनकी वजह से हमारा एड डिसअप्रूव हो सकता है। ओके, सो सिमिलर लाइक एग्जांपल्स हियर एज वेल, कि अगर आप वेलनेस का एड चला रहे हो और आपने ऐसी इमेज यूज करी कि आपकी जो एग्जिस्टिंग जीन्स है वो आपको फिट ही नहीं होगी, दैट वायलेट्स द बेसिक पॉलिसी ऑफ एडवर्टाइजिंग। सिमिलरली फॉर वेट, या लाइक आपको एक हेल्दी एंड फिटनेस की बात करनी है और आप डाइटिंग की बात कर रहे हो, तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। तो अगर आप देखोगे, इट्स जस्ट दैट लाइक कि हमें जो पहला थॉट आएगा कि ऐसे लिखें टायर्ड ऑफ बीइंग ओवरवेट, नहीं, दैट इज नॉट अ राइट वे। थोड़ा सा पॉजिटिव करते हैं, थोड़ा सा बेटर करते हैं, सो दैट पीपल फील लाइक गुड अबाउट इट। और जैसे इजी है कि जब क्लेम कभी मत करो, डोंट टेल पीपल कि आप लाइक स्किन के बिल्कुल लाइक आपकी अगर स्किन में रिंकल्स हैं तो वो आपके 2 हफ्ते में खत्म हो जाएंगी, दैट इज प्रॉब्लमैटिक। डोंट टेल पीपल कि लाइक आप 3 महीने बाद 50,000 अर्न करोगे, दैट इज प्रॉब्लमैटिक। तो अगर आप क्लेम करोगे तो फेसबुक आपके ऐड को डेफिनेटली रिजेक्ट कर देगा। एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग की जब बात करते हैं, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि ये रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट है, और यहाँ पे वी हैव टू ट्राई आउट कि हमारे लिए क्या क्या चीजें वर्क करेंगी। बट एज आई मेंशन कि जिनके पास भी वेरीफाइड अकाउंट्स हैं आज के टाइम में, जिन्होंने अपना एड अकाउंट और पेज वेरीफाई कराया है, अगर वो बात भी करते हैं वुमेन एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, देयर एड्स आर गेटिंग अप्रूव्ड। सो दैट इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट व्हिच इज देयर। और जब भी हम कोई कैप्शन रखते हैं ना, तो वी डू नॉट हैव टू जस्ट अननेसेसरीली जैज इट अप, कि थोड़े इमोटिकन्स भी यूज करें, 5 एक्सक्लेमेशन डाल दिए। तो जब हम ग्रामर का ख्याल नहीं रखते हैं, इनकरेक्ट इंग्लिश का ख्याल, इनकरेक्ट इंग्लिश है हमारी, वहाँ पे सिंबल्स ज्यादा यूज करते हैं, इमोजी ज्यादा यूज करते हैं, या सिर्फ अगर देखोगे कैपिटल लेटर्स में ही लाइक आप बात कर रहे हो, तो जो भी चीजें अगर आप करोगे बेसिक्स को अगर हम वहां पे ठीक से नहीं करेंगे, तो हमारे ऐड डेफिनेटली रिजेक्ट होंगे। क्योंकि फेसबुक कभी नहीं चाहेगा कोई ऐसा ऐड लोगों को दिखे जिसमें स्पेलिंग एरर है, राइट। तो इट विल रिफ्लेक्ट बैड ऑन फेसबुक। तो जो हमारी पहली चीज होती है वो यहीं पे देखना चाहिए हमें, रादर बिफोर गोइंग इनटू दी पर्सनल एट्रीब्यूट्स एंड ऑल, कि इंग्लिश ठीक है कि नहीं है, जो बेसिक इंग्लिश है, मेरा ग्रामर कैसा है, स्पेलिंग एरर्स तो नहीं है, कॉमास तो गलत नहीं डाले हैं। क्योंकि
कभी कभी आपका एड सिर्फ इन छोटी छोटी चीजों की वजह से रिजेक्ट हो सकता है, and then you will never know and nobody will get to know these small things. It's very difficult. Okay, और बाकी आप फाइल कर सकते हैं, वो मैं भी आपको दिखा दूंगा कि what is the process. But yes, आज जो हम एक्चुअल बात कर रहे हैं, so that is like about it. तो जब हम ऐड की बात करते हैं तो आज हम ट्राई करेंगे कि हम फेसबुक पे सॉरी अपने व्हाट्सएप बिजनेस पे लोगों को कैसे लेके आ जाएंगे, अपने व्हाट्सएप पे, पर्सनल व्हाट्सएप पे भी। और हाँ, बट ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जब आप फेसबुक में अपने आप को व्हाट्सएप के लिए ऐड चलाते हो, आपके पास बिजनेस अकाउंट होना जरूरी है। ओके, तो आपके पास बिजनेस अकाउंट है, एंड सेकंड थिंग इज लाइक आपके पास कंसल्टेंट ज्वाइनिंग पेज का लिंक भी है। तो ये जो मैंने लिंक मेंशन किया है यहाँ पे, जो आप दिख रहे हैं in.oriflame.com, ये है कंसल्टेंट ज्वाइनिंग पेज लिंक। और आप इस लिंक को कैसे पा सकते हो? कुछ नहीं करना, जो आपको लास्ट में नंबर दिख रहा है 898511, राइट, ये कंसल्टेंट नंबर है। तो जो भी आपका कंसल्टेंट नंबर है, इज इक्वल के बाद बस अपना कंसल्टेंट नंबर लिखना है, तो आपका लिंक ये पर्सनल हो जाएगा। तो आप देखोगे लोग डायरेक्टली आपके ज्वाइनिंग पेज पे आना शुरू कर देंगे। एंड before I go to the demo and we set up an advertising, I would like to mention कि यहाँ पे मैंने policies का भी लिंक दे रखा है। तो जो लोग खुद को educate करना चाहते हैं and they want to understand policies in detail, please go through this link. मैं आपके साथ PPT और recorded version share करता हूँ। Now before I go to the demo, I would need Facebook login, credentials of someone जिनके पास व्हाट्सएप बिजनेस है प्रेफरेबली। तो आप यहाँ पे मुझे चैट पे अगर अपना ये भेजेंगे फेसबुक लॉगिन डिटेल्स, आई विल नीड ईमेल, पासवर्ड और आपका व्हाट्सएप बिजनेस नंबर, तो फिर यहाँ से मैं ऐड सेट कर सकता हूँ एंड वी कैन टेक अ डेमो कि आप अपना एक ऐड कैसे सेट कर सकते हैं। सो Q&A इज अगेन ओपन, आप वहाँ पे मुझे अपने डिटेल भेज सकते हैं। वंस आई रिसीव द डिटेल्स, तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर रहा हूँ। मीनवाइल मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर से। Okay, so let me see. I am waiting for the login credentials. आप मुझे WhatsApp पे भी भेज सकते हो, मैं यहाँ पे फिर डेमो सेट करूंगा ऐड का। और यहाँ पे भी Q&A ओपन है, तो आप यहाँ पे भी डिटेल शेयर कर सकते हैं। Okay, I'm not getting any details, so maybe I'll just use my account. लेकिन मेरे account में problems है, my personal ad account is not functional, so it will not be that easy to use it for a demo. But still, like process remains the same, so it's all right. So let's proceed. I hope you can see the screen, right? तो as usual हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने ads manager में जाना है, okay? Okay, so once we are into our ad account, what we need to do उसके बाद है, यहाँ पे हमें exactly जैसे हम process follow कर रहे हैं वैसा बिल्कुल exactly same process है। यहाँ पे हम create पे click करेंगे, okay? And the moment we click on create, यहाँ पे हमें simple सा जो option choose करना है वो है traffic वाला option। तो you see, I'll click on traffic and उसके बाद से I will click on continue। तो यहाँ से मेरे पास option आ जाएंगे कि आप अपने campaign को कोई नाम दे दो। तो फॉर इंस्टेंस लाइक ये ट्रैफिक एड है
और ये चल रहा है फॉर इंस्टेंस लाइक Bangalore. Okay, for like I'm running an ad for South India, तो I'm just targeting certain places in South India, और इसको मैं रन कर रहा हूँ आज October 20 को. ओके, तो एड सेट को भी मैं सेम नाम दूंगा जैसे बाकी एड में हम यूजुअली करते हैं, और यहाँ से मैं कंटिन्यू क्लिक करूंगा. ओके, नाउ यू सी द मोमेंट आई क्लिक ऑन कंटिन्यू, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन भी आ जाता है कि ये क्या स्पेशल एड कैटेगरी है. तो पर्टिकुलरली लाइक अगर आप सोशल इश्यूज जैसे वुमेन एम्पावरमेंट कुड बी ए सोशल इशू, अगर आप एड रन करोगे तो आपको इस कैटेगरी को ऑन करना पड़ेगा. इलेक्शन एंड इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल तो हम डील नहीं कर रहे हैं, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई बिलीव कि ये ऑफ ही रहेगा. हाँ, बट अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी में एड चला रहे हैं देन आपको इस कैंपेन इसको ऑन करना पड़ेगा. तो इस अभी के लिए मैं ऑफ कर रहा हूँ. एंड देन कैंपेन टाइप क्या है, अब यहाँ पे देखो डिटेल्स में आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे. एक होता है, सॉरी यहाँ पे हमें एक ही देगा ऑक्शन, तो वी डू नॉट हैव दी ऑप्शन टू चेंज इट. ऑक्शन मीन्स कि लाइक एज पर द कंपटीशन आपको बेसिकली ये मिलेगा, प्राइसिंग मिलेगा कि आपका ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन जो भी बाकी ऐड हो रहे हैं, तो फेसबुक जैसे भी आपके ऐड को प्लेस करेगा तो इट डज इट ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्शन वेयर इट डिसाइड्स कि लाइक आप किसके लिए पे कर रहे हो. तो अभी हम ट्रैफिक के लिए पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो ऑक्शन रहेगा. और आप यहाँ पे देखो ये ट्रैफिक ही है, तो इसको भी मैं चेंज नहीं करूंगा. ओके, उसके बाद यहाँ पे कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ये ऑफ है, तो इसको मैं अभी ऑफ ही रख रहा हूँ. तो अगर आप देखोगे इस वाले स्टेप में मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, इट्स एग्जैक्टली हाउ इट इज. सो आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट. अब जब मैं नेक्स्ट स्टेप में जाता हूं, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है कि आप ट्रैफिक कहाँ डायरेक्ट करना चाहते हो. जब लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो कहाँ पे जाएंगे, क्या वो आपकी वेबसाइट पे जाएंगे. तो अगर आप लोगों को वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, वेबसाइट का लिंक दोगे. फिर ऐप है, ऐप हमारी कोई पर्सनल नहीं है जहाँ पे लोग हमारे साथ रजिस्टर करें, राइट. तो जो हमारा कोई पर्सनल ऐप हो. मैसेंजर, क्या आप लोगों को फेसबुक के मैसेंजर इनबॉक्स में भेजना चाहते हो. यहाँ पे आप देखो आपके पास व्हाट्सएप का भी ऑप्शन आता है, यानी जब भी पर्सन क्लिक करेगा आपके ऐड पे तो जो भी आपका थ्रेड होगा बिजनेस को लेके वो ओपन हो जाएगा व्हाट्सएप में. एंड योर एड विल बी प्राइमरली शोन टू पीपल जिनके चांसेस हैं कि वो डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप पे डिटेल भेजें. तो यहाँ पे मैं चूज करूंगा WhatsApp. Now you see what's really important here is that यहाँ से मुझे अब पे चूज करना है. तो फॉर इंस्टेंस लाइक आई हैव सम डमी पेज हियर, तो मैं नित्या राजपूत लेता हूँ. ओके, हाँ, अभी मैंने यहाँ पे अपना नंबर ही रजिस्टर किया है. तो आप देखो ये मेरा बिजनेस अकाउंट है, तो इट्स ऑलरेडी कनेक्टेड टू द बिजनेस अकाउंट. अगर नहीं होगा तो इन दैट केस आपको ना अपना नंबर कनेक्ट करना पड़ेगा. यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एड योर नंबर. तो आपका जो भी बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस का नंबर है वो आप यहाँ पे दे दोगे. और उसके बाद एज नॉर्मल जो बाकी चीजें हैं दे आर एग्जैक्टली द सेम. जैसे अभी हम साउथ इंडिया में चला रहे हैं, तो मैं यहाँ से लाइफ टाइम बजट ले रहा हूँ. से फॉर इंस्टेंस मेरे पास 2500 रुपए का बजट है. ओके, और 2500 आज मेरा एड रन होगा 4 बजे से, सॉरी, और इसको मैं रन कर रहा हूँ टिल संडे, पूरा वीकेंड तक. ओके, संडे 4 बजे तक. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज दैट मैंने लाइफ टाइम बजट सेट करा 2500 रुपए का. 2500 रुपए में मैंने स्टार्ट डेट रखा है 20 और 25 रखा है. और अभी अगर आप देख रहे हो कितने लोग क्लिक करेंगे मेरे लिंक पे, 146 मिनिमम पर डे, मैक्सिमम कितने 423. लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि लाइक अगर मैं टारगेटिंग ठीक से ना करूं तो कोई भी मेरे व्हाट्सएप पे आना शुरू हो जाएगा. तो जब आप व्हाट्सएप के लिए ऐड चलाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो व्हाट्सएप है वो बिजनेस अकाउंट है, और आप व्हाट्सएप बिजनेस में एक प्रॉपरली फॉर्मेटेड चैट सेट कर सकते हैं. तो आपकी वहां पे चैट अच्छे से सेट होनी चाहिए, एक अच्छा सा वेलकम मैसेज होना चाहिए, और एक कॉल टू एक्शन जैसे विच कुड बी एज सिंपल एज दैट. जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके डायरेक्टली व्हाट्सएप में मेरा हाई चला गया, तो वहां से ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाएगा
हे सफीर, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। देन जो भी उसके बाद आप लिखना चाहोगे, मे बी पैसेज छोटा सा इंटरेस्टिंग, एंड उसके बाद कॉल टू एक्शन कि आप मुझे क्या करना, वो पढ़ने के बाद क्या मैं आपको दोबारा से वहीं पे रिप्लाई करूं, या फिर आप मुझे अपने ये मीटिंग डिटेल देते हो कि यहाँ पे ज्वाइन करना और उसके बाद मुझसे फॉलोअप लोगे, या फिर कन्वर्सेशन वहीं पे स्टार्ट होगी, और इमीडिएटली आपने मुझे कॉल किया, जैसा भी उसके बाद आपका सिस्टम है, बट इट विल बी रियली फास्ट, कन्वर्शन बहुत तेज हो जाएंगे। ओके, तो व्हाट आई डू, अभी क्लिक्स बहुत आ रहे हैं बट अभी मैंने कोई भी फिल्ट्रेशन नहीं किया है, तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं ऑडियंस चूज करूंगा, तो इंडिया में मैं ऑडियंस ले रहा हूं, सो आई से लोग जो परमानेंटली रहते हैं, तो आई चूज पीपल लिविंग इन दिस, एंड देन सिमिलरली यहाँ मैं चूज करूंगा BANGALORE बैंगलोर, और फिर हम यहाँ से चेन्नई भी चूज करेंगे, फिर हम यहाँ से कोयम्बतूर, विल सिलेक्ट कोयम्बतूर एज वेल। ओके, बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, कोयम्बतूर हो गया, ठीक है, एंड ऑल्सो लेट मी लाइक चूज हैदराबाद फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो अब मैंने 4 सिटीज सिलेक्ट करी, और अभी आप देखो रहे हो कि थोड़ा सा मेरा यहाँ पे क्लिक्स में ना कमी आ गई, but अभी भी it's a good number, lot of people can have the potential to click onto my link जो WhatsApp ओपन कर सकते हैं। और अभी लेकिन यहाँ से मैं क्या करूंगा, मैं अपनी ऑडियंस को फिल्टर करूंगा, और ये मैंने बहुत बार कहा है कि हर एड के लिए आप एक स्पेशल ऑडियंस होना चाहिए, और उसी ऑडियंस को टारगेट करो तो एड हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगा। एड में खिचड़ी मत पकाओ, स्टूडेंट भी रखे हैं, होम मेकर भी रखे हैं, वर्किंग वुमन भी रखे हैं, देन फेसबुक हैज प्रॉब्लम्स, क्योंकि फेसबुक को ना बहुत मुश्किल हो जाएगा ढूंढना। आप इमेजिन करते हो कि अगर आप फेसबुक में टारगेटिंग सही से नहीं करोगे, फेसबुक को कितना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए लीड ढूंढना। दैट्स वाई हमेशा मैं यही कहूंगा कि एक स्पेशल कैटेगरी के लिए ऐड बनाया करो। स्टूडेंट के लिए ऐड है तो स्टूडेंट को, वर्किंग वुमेन के लिए है तो वर्किंग वुमेन को टारगेट करो। लोकेशन चाहे आप फिर कितनी भी रखो, वो मैटर नहीं करेगा। व्हाट मैटर्स इज जो आपका एक्चुअल कोर ऑडियंस है, लोकेशन से बस फ्लक्चुएट हो जाएगा नंबर ज्यादा या कम, लेकिन टारगेट बेसिक तो सेम ही रहेगा ना, जो वुमेन है जो वर्किंग है। तो बेसिकली हमें वो डायनामिक्स पे ज्यादा काम करना है। तो आइडियली इसका जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि हमेशा दिमाग में एक डेडिकेटेड टारगेट ऑडियंस रखो। जैसे होम मेकर्स चाहिए जो 35 से 40 के बीच में, एक अच्छा टारगेट सेगमेंट लिया, उसी को टारगेट करो। तो फॉर इंस्टेंस फ्रॉम दिस एड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई वांट टू टारगेट young working people ideally। तो ना इमेजिन मैंने बिजनेस शुरू किया ऑरिफ्लेम के साथ, और अब मैंने नॉर्थ में अच्छा सा नेटवर्क क्रिएट किया। नाउ आई वांट टू रीच आउट टू मेन इन साउथ एज वेल। तो एग्जैक्टली मेरा जो टारगेट सेगमेंट है वो सेम है। तो मैंने क्या लिया, साउथ इंडिया के कुछ सिटीज ले ली। अब मैंने यहाँ पे क्या अपना एज ग्रुप सेट कर रहा हूँ, तो आई एम आइडियली लुकिंग फॉर मेन फॉर इंस्टेंस जो है 23 से 35 के बीच में। ओके, so I just want to reach out to men only। okay, तो अभी जब मैंने बेसिक टारगेटिंग करी, यानी मैं ऐड चला रहा हूं इन 4 सिटीज में, और ये टारगेटेड होगा मेन को जो 23 से 35 के बीच में है। तो आप देखो एस्टिमेटेड पर डे मेरा जो ऐड है 11,000 लोगों तक पहुंचेगा, मिनिमम मैक्सिमम 31,000। सो ऐड का सिर्फ लीड से बेनिफिट नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को आपके बिजनेस के बारे में पता चल जाता है। एंड अगर वो आपका ऐड बार बार देखते हैं, आपने कितनी बार देखा कि यूट्यूब पे आप जाते हो तो आपको एक ही ऐड बार बार दिखता है, उससे रिकॉल बनता है। तो हमेशा अच्छा आइडिया यही होता है कि एक जब आप किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में टारगेटिंग करते हो तो वहां पे ना मल्टीपल ऐड चला लो, बार बार ऐड चला लो। उससे क्या होता है कि लोगों को ज्यादा दिखना शुरू हो जाता है, आपका ऐड अच्छे से ऑप्टिमाइज होता है। तभी एडवर्टाइजिंग के लिए अच्छे बजट्स होना भी बहुत जरूरी है। तो अगर आपके पास बजट्स हैं, आप काफी अच्छे से बजट्स को प्लेस करके बहुत अच्छी अच्छी लीड जनरेट कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग से। तो अभी बेसिक है, राइट। तो कितने लोग क्लिक करेंगे मेरे लिंक पे, मिनिमम 133 पर डे, इतने तो करेंगे ही करेंगे। मे बी 133 में से 30 लोग मैसेज भी करें, हु नोस, इट्स अ गुड डील अगर मेरे पास दिन में 30 लोग व्हाट्सएप पे आते हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है फिर भी थोड़ा सा जो ऑडियंस है इसमें थोड़ा सा तो मुझे और रिफॉर्म करना चाहिए। तो व्हाट आई विल डू इज ओके,
ओके, सो फॉर द ट्रैफिक एड अगर आप देख रहे हो यहाँ पे दो चीजें एक्सक्लूडेड है। यहाँ पे द फर्स्ट थिंग विच इज एक्सक्लूडेड इज द ब्रॉडर टारगेट, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ऑटोमेटिकली डिटेल टारगेटिंग लेगा। जो भी आपका डिटेल टारगेटिंग ऑप्शन आता है, तो लास्ट टाइम एज वेल व्हेन आई ट्राई डूइंग इट, इट वाज नॉट हैपनिंग। सो बेसिकली फॉर व्हाट इट डज इज कि आपका ऑटोमेटिकली लाइक डिटेल टारगेटिंग सेट कर लेगा आपकी एड के अकॉर्डेंस में। ओके, बिकॉज फेसबुक की ये पॉलिसी है। तो यहाँ पे आप देखोगे वी कैन नॉट चूज। तो जैसे हमारे पास दूसरे एड्स में ऑप्शन आता है कि हम एक्सक्लूड भी करते हैं ऑरिफ्लेम वालों को भी, तो यहाँ पे हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन वी हैव टू टेक द रिस्क, एंड आई बिलीव इट्स नॉट रिस्क, इट्स अ रियली गुड एड। और अगर आप टारगेट ऑडियंस में से इसे प्ले करेंगे तो आपका एड बिल्कुल एक प्रॉपर डिफाइंड ऑडियंस तक पहुंच जाएगा। एंड पर्टिकुलरली फॉर दिस एड आई विल एक्चुअली रिकमेंड कि हमेशा एक डेडिकेटेड टारगेट ऑडियंस ले लो। छोटे छोटे लाइक सेट्स में ऑडियंस को टारगेट करो। डू नॉट यूज लाइक टू मच ऑफ ब्रॉड व्हाट आई कॉल इट टारगेट सेगमेंट। जैसे मैं पूरा इंडिया ले लूं, फिर एज ग्रुप रखूं 20 से 45 ईयर्स, देन इट विल बी प्रॉब्लमैटिक बिकॉज क्लिक्स तो बहुत ज्यादा आ जाएंगे बट इट माइट नॉट बी यूजफुल एट ऑल। रादर मेरे दिमाग में टारगेट सेगमेंट है, आई नो हु आई एम रीचिंग आउट। सो कीप यूर जो भी आपकी टारगेटिंग है उसको बैलेंस में लेके चलो इस एड के लिए। देन ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स, डेफिनेटली ऑटोमेटिक में आपका एड बहुत मल्टीपल जगह पे दिखता है, तो इट मीन्स दैट माय एड विल हैव मोर आउटरीच। एंड ऑफ कोर्स लाइक मैं किसके लिए ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ? क्लिक्स के लिए, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग। अगर आप रीच के लिए करेंगे तो देखोगे आप क्लिक्स हट जाएगा, यहाँ से सिर्फ रीच दिखेगा। तो वो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि लोग क्लिक करें और मेरे व्हाट्सएप पे आ जाए। एंड देन आई विल गो टू नेक्स्ट। एंड देन यहाँ पे अगर आप देखोगे जो भी आपने लाइक पेज सेट किया, यहाँ पे डेफिनेटली क्योंकि मैंने वहाँ पे रिकमेंडेड प्लेसमेंट में फेसबुक और इंस्टाग्राम रखा है, तो यहाँ पे आपका जो पेज और इंस्टाग्राम अगर ऑलरेडी कनेक्टेड है तो आपको दोबारा से यहाँ से कनेक्ट करना नहीं पड़ेगा। एंड देन एज यूजुअल जैसे बाकी ऐड में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इमेज या वीडियो अपलोड कर सकते हैं। सेम थिंग हियर, कैरोसेल सिंगल इमेज वीडियो। तो यहाँ पे मैंने सिंगल इमेज फॉर इंस्टेंस चूज किया और अब यहाँ से मैं मीडिया चूज करूंगा। और इस एड से मेरा जो स्पेसिफिक टारगेट है वो वही टारगेट है दैट आई एम रीचिंग आउट टू मेन हु माइट बी ऑलरेडी वर्किंग या फिर अभी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बट दे कैन वर्क ऑन पार्ट टाइम और फुल टाइम बेसिस विद मी। ओके, तो आप देखो मैंने एक कैनवा में सिंपल सा क्रिएटिव प्लान किया है और वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर लिया। नाउ दैट आई अपलोडेड माय मीडिया, उसके बाद यहाँ पे ये चीजें इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी टेक्स्ट, जैसे अगर आप अभी हमें पता है कि पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, राइट? ये प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, वो प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर मैं कैप्शन लिखूं फॉर इंस्टेंस लाइक something like that hey, are you worried about your career after COVID-19, then it's not a good caption. Why? Because it's problematic, it's very depressing. तो फेसबुक क्या चाहेगा कि आप पॉजिटिव बना लो, इसी मैसेज को आप पॉजिटिव भी बना सकते हो।
Dream Achievers offers you a flexible working system. ओके अब जैसे मैंने ऑलरेडी इमेज में लिखा है कि आप मेरे साथ पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं, तो इट मीन्स दैट लाइक यू नो मुझे यहाँ पे एक प्राइमरी कैप्शन में लिखने की भी जरूरत नहीं है, नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, वर्क पार्ट टाइम फुल टाइम, नहीं, बार बार एक ही चीज को मुझे रिपीट नहीं करना है। तो अगर आप देखोगे ये एड एक डेडिकेटेड ऑडियंस को जा रहा है जो कि बेसिकली लाइक यू नो एक यंग एज सेट के हैं, एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम जस्ट मेंशनिंग यहाँ पे वर्क पार्ट टाइम, एंड आइडियली मेरा ऐड देख के ही लाइक यू नो आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिक्रूट पीपल हु आर आइदर वर्किंग प्रोफेशनल्स या जिन्होंने मे बी पैंडेमिक की वजह से अपनी जॉब लूज करी हो। और बाकी यहाँ पे जैसे मेरे क्लब का नाम ड्रीम अचीवर्स है, तो मैंने ये भी लिखा कि ड्रीम अचीवर्स आपको एक फ्लेक्सिबल वर्किंग सिस्टम ऑफर करता है सो दैट आप एक बिल्कुल परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस एंजॉय कर सकते हैं। चैट ऑन व्हाट्सएप ये भी रख सकते हैं, और चैट विथ मी नाउ, तो एक लाइक नो ओ अभी अवेलेबल है, तो अब यहाँ पे ऑलरेडी सेंड मैसेज का ऑप्शन है, ये देखो आप, दो कॉल टू एक्शन है, सेंड व्हाट्सएप मैसेज, राइट। तो नाउ माय ऐड विल बी विजिबल टू पीपल, और कुछ नहीं करना मुझे, बस यहाँ पे मुझे पब्लिश पे क्लिक करना है, एंड माय ऐड विल बी लाइक इन रिव्यू, एंड देन लाइक यू नो इफ इट फॉलोज द पॉलिसीज एवरीथिंग, मेरा ऐड अप्रूव हो जाएगा। नाउ इफ यू लुक एट दिस ऐड, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू सेट दिस ऐड, इट्स वेरी इजी टू सेट दिस ऐड अप। बस आपको वहाँ पे अपना बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस का नंबर देना है, तो यहाँ पे आप उसको इजीली ऐड कर सकते हो। ओके, so I believe like you know everyone got it. Of course I'll take the questions as well. अब इसी ऐड को मुझे रन करना है दोबारा से, लेकिन अभी ये ऐड किन के लिए, तो how my ad will look like eventually, let me try to see preview. Okay, I'm not getting the desktop preview here. वही मेरे एड अकाउंट में एक्चुअल प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा व्यू डिफरेंट आता है, बट दैट इज यू नो हाउ माय ऐड विल इवेंचुअली लुक लाइक। और अगर किसी को भी अच्छा लगता है हाँ मुझे पार्ट टाइम वर्क करना है, ओके अभी चैट कर सकते हैं, वो मुझे मैसेज यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या ओपन होगा, व्हाट्सएप ओपन होगा, और वहां पे इफ दे आर ओके तो वहां पे उनको मैसेज करने का ऑप्शन आ जाएगा, एंड इफ दे आर मैसेजिंग मी ए हाई हाई, तो इट मीन्स दैट कि ओके मेरे पास लीड आ रही है ना। मैंने क्या किया है अपने व्हाट्सएप बिजनेस में, मैंने अपने व्हाट्सएप बिजनेस में ऑटोमेटेड रिप्लाई सेट करा है, तो इट विल ऑटोमेटिकली से हाय सफीर, थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेस्ट, I am for instance Nitya, and I have a lot of young professionals working with me. Hey, interestingly, tonight at 9 p.m. I am doing this opportunity meet which is happening online. Would you be interested in you know joining that? तो आज के लिए मैंने जब ये ऑटो रिप्लाई सेट किया था, तो जो भी लोग मेरे व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करते हैं उनको ऑटोमेटिकली वहां पे यू नो एक मैसेज चला जाता है जो कि पर्सनलाइज है, कि मैं यंग प्रोफेशनल्स एंड यंग पीपल को ग्रूम करता हूँ, ट्रेन करता हूँ, यू नो हाउ दे कैन वर्क पार्ट टाइम ऑनलाइन एंड हैव अ नाइस वर्क लाइफ बैलेंस, यू नो एंजॉय बेटर फ्लेक्सिबल वर्किंग सिस्टम। और उसी में साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि लाइक यू नो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप यू नो शाम को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इंटरेस्टिंगली मैं शाम को 9 बजे एक अपॉर्चुनिटी मीट कर रहा हूँ। So what will happen? Somebody will say yes, I'm interested. तो जो कहेगा उसको immediately note down करो और इंश्योर करो कि वो बंदा आपका शाम को जो भी अपॉर्चुनिटी मीट होने वाला है उसमें अटेंड करे। Maybe somebody will say, can you please tell me what kind of work is this? Then जो आपका रिक्रूटमेंट टेम्पलेट होगा जहाँ पे आपने मेंशन किया है कि आप कौन हो, आप ऑरिफ्लेम के साथ क्या करते हो, हे थैंक्स सो मच फॉर आस्किंग, ये मेरा रिक्रूटमेंट टेम्पलेट है, तो ये डायरेक्टली मत कहो, कोई कहे हाँ इज इट ऑरिफ्लेम, यस इट इज ऑरिफ्लेम, ओके थैंक यू, नहीं। हमने हर बार कहा है कि आप अपने बिजनेस टेम्पलेट्स के दम पे, आप अपने कम्युनिकेशन के दम पे बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट एंड कन्वर्शन ला सकते हैं। तो अगर कोई पूछता है ऑरिफ्लेम है, तो आपके पास एक अच्छा सा मैसेज है जो आप उनको भेजते हो, क्योंकि लोगों का परसेप्शन है कि ऑरिफ्लेम में डोर टू डोर सेलिंग करनी है, लेकिन हम उनको डिजिटल एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, उनको ये पता नहीं है। दैट इज वाई अ नाइस टेम्पलेट जहां पे आप उनको बताते हो, तो आप देखोगे जो लोग स्केप्टिकल थे वो भी वापस आएंगे, ओके ठीक है दिस लुक्स इंटरेस्टिंग, ठीक है शाम में आई विल बी देयर। तो इससे क्या होगा कि आप
ऐड चलाते हो, लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप में आते हैं और आपका फॉलोअप इतना स्ट्रांग है, शाम को एटलीस्ट 100 में से 20 लोग 40 लोग टर्न अप होते हैं आपके अपॉर्चुनिटी मीट के लिए, और उन्हीं 40 लोगों में से आप 5 6 10 15 रिक्रूट लेके आते हो रोज। तो अगर आप इस सिस्टम से वर्क करोगे, यू विल डेफिनेटली ग्रो विद एन इमेंस स्पीड। बट इसके लिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा पॉलिसीज को समझो, थोड़ा सा प्लान के साथ काम करो, अलग अलग टारगेट ऑडियंस में डाइव करो, अलग अलग छोटे छोटे शहरों में ऐड चला लो, लोकेलिटीज में ऐड चला लो, पूरे स्टेट में ऐड चला लो, वर्किंग वुमेन को ऐड चला लो, स्टूडेंट्स को ऐड चला लो, रिटायर्ड पीपल को ऐड चला लो, कपल्स को ऐड चला लो, मेन को ऐड चला लो, आप कितने लोगों को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ये बात याद रखो, आप जो ऐड एक वर्किंग वुमेन को अट्रैक्ट करेगा, वही ऐड एक स्टूडेंट को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो वो चीज आपको सीखनी है, वो चीज आपको लानी है, और वो सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू एक्सपेरिमेंट, उतना ही आप देखोगे जो आपका एड सिस्टम है और स्ट्रांग हो रहा है। नाउ बिफोर आई टेक द क्वेश्चंस, मैं आपको वो लैंडिंग पेज वाला भी दिखाता हूँ। प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है। अब जैसे मैं फिर से कहाँ पे आ गया, ट्रैफिक वाले ऐड में, राइट? तो यहां से मैंने कंटिन्यू किया, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है। अब यहाँ पे जब मुझे ये बताता है कि आपको ट्रैफिक कहाँ पे चाहिए, अभी मुझे व्हाट्सएप पे लोगों को नहीं भेजना है, मुझे लोगों को कहाँ पे भेजना है, व्हाट्सएप पे। तो यहाँ से मैंने व्हाट्सएप चूज किया बस, और सॉरी वेबसाइट चूज किया, और मुझे कुछ नहीं करना है। और जब मैंने यहाँ से वेबसाइट चूज करी है, बाकी जो भी आप देखोगे अगेन क्लिक्स थोड़ा वेरी हो जाएंगे ऑफ कोर्स, और बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। आप देखो कुछ नहीं करना है, लेकिन बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ये वाला। अब जैसे इसमें भी एग्जैक्टली प्रोसीजर सेम है, आपने वहां पे व्हाट्सएप की जगह क्या चूज किया, वेबसाइट, और बाकी सारा मैकेनिज्म सेम है। यानी आपने बजटिंग रखा, आपने टारगेट सेट किया, आपने अपना मीडिया अपलोड किया, और जब आपने यहाँ पे वही डिस्क्रिप्शन लिखा सारा कुछ, यहाँ पे फिर आपको ये कहेगा डेस्टिनेशन, यानी यहाँ पे आप यूआरएल दे दो उस वाले पेज का जहां पे लोग जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये वाला जो आपको दिख रहा है कंसल्टेंट लैंडिंग पेज, इस चीज का आप उनको यहाँ पे लिंक दे देंगे। अब जैसे in.oriflame.business-opportunity.com, अब मेरे पास कंसल्टेंट नंबर है ये वाला जो आपको लास्ट में दिख रहा है। तो जब ये 898511, तो अभी मैं देखता हूं ये किनका कंसल्टेंट नंबर है। आप देखो ये है कंसल्टेंट नंबर स्वप्ना दिंगिया का, जो गुवाहाटी से हैं, तो शी इज द टॉप लीडर विद अस, तो उनका नंबर है। तो अगर आप देखोगे, आप में कोई भी मुझे अपना कंसल्टेंट नंबर दे दो प्लीज, यहाँ चैट पे आप मुझे अपना कंसल्टेंट नंबर दे सकते हैं। ओके, मेरे पास रितु का कंसल्टेंट नंबर आया जो कि है 8956। तो मैं रितु का कंसल्टेंट नंबर यहाँ से कॉपी करता हूँ, 8955 8955 तो ये रितु का कंसल्टेंट नंबर है। तो आप देखो मैंने क्या किया, लिंक एग्जैक्टली सेम है, इज इक्वल के बाद बस जो भी कंसल्टेंट नंबर है उसको मैंने यहाँ पे चेंज करके एंटर किया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अब ये होगा रितु का पेज, आप देखो यहाँ पे है मिस रितु, राइट? तो एग्जैक्टली अब मैंने क्या किया, मैंने इसी कंसल्टेंट पेज को यहाँ से कॉपी किया, ये जो लिंक है, और यहाँ पे जो मांगता है लिंक वेबसाइट यूआरएल में, यहाँ पे मैं ये लिंक डाल दूंगा। ओके, अब ये लिंक एम्बेड हो गया, और यहां से क्या होगा, कॉल टू एक्शन चेंज होगा, लर्न मोर भी रख सकते हो आप, अप्लाई नाउ भी कर सकते हो, राइट? तो जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप मेरे साथ रजिस्टर करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो व्हाट विल हैपन इन दैट केसेस, वो डायरेक्टली यहाँ पे आपके लैंडिंग पेज पे चले जाएंगे, तो कोई भी अप्लाई करेगा। नाउ देयर इज वन थिंग जो मैं कंफर्म करूंगा, लेट मी ट्राई एन ऑल्टरनेटिव फॉर दिस। अगर वो वर्क किया तो मैं आपको अभी रिकमेंड करता हूँ, नहीं किया तो देन आई विल हैव टू चेक विद द पॉलिसीज थोड़ा सा, बिकॉज इट्स नॉट दैट क्योंकि नई चीजें हैं, आई बिलीव कि एक बार कंफर्म करना चाहिए। लेट मी सी ये कैसा वर्क करता है। अगर ये अच्छा वर्क किया तो फिर जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम फिर पॉलिसीज की बात करें।
ओके, तो कोई पॉलिसी का यहाँ पे वायलेशन भी नहीं है। अभी क्या हुआ था, जो मैंने लिंक लिया था ये वाला, क्योंकि ये in.oriflame से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी in.oriflame दिखाता था, विच इज प्रॉब्लमैटिक, राइट। मे बी कल को हमें कहेंगे नहीं आपका लिंक दिख रहा है एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट में डायरेक्टली oriflame यूज नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, मैं बिटलाई में गया, तो आपको भी bitly.com में जाना है, और यहाँ पे जब आप URL डालते हो तो आप देखो ये उस URL को शॉर्ट कर देता है। तो जो इतना बड़ा URL था वो इतना छोटा हो गया, और रादर देन मेंशनिंग द कंसल्टेंट पेज यहाँ पे डायरेक्टली, मैंने ये शॉर्ट वाला URL यहाँ पे ऐड किया। तो कोई जब अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा वो कहाँ पे जाएगा, ऑटोमेटिकली मेरे लैंडिंग पेज पे ही जाएगा। सो दैट इज जस्ट अ माइनर डिफरेंस बिटवीन दीज टू एड्स, बट आई बिलीव यू गॉट द ओवरऑल एसेंस ऑफ इट कि ये ऐड कितना इजी चलाना है। और अगर आप मल्टीपल 2-2 हज़ार के 10 ऐड क्रिएट करेंगे अलग अलग टारगेट के लिए, अलग अलग जगह में चला रहे हैं, तो कितने लोग आपके लैंडिंग पेज या आपके व्हाट्सएप पे डायरेक्टली आ सकते हैं, और कितने लोग आपके ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज में ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन आप तभी ट्राई आउट करो चीजों को जब आपके पास सिस्टम है, यानी अगर आप ये ऐड चला रहे हो तो आपके पास व्हाट्सएप बिजनेस होना जरूरी है, और व्हाट्सएप बिजनेस में आपका ऑटोमेटेड चैट क्या क्या है, आपने क्या क्या रिप्लाई रखे हैं, वो चीजें बहुत जरूरी है। तो पहले आप वो चीज करोगे, अपने व्हाट्सएप बिजनेस को संभालोगे कि ऑटो रिप्लाई क्या रखना है। ओके, so that is like all from me today, and uske because my ad account has error, so I cannot go and publish beyond that क्योंकि payment method में issues हैं, but overall the process is same and I hope you got the gist of it। उसके बाद हमें just publish करना है, और हमारा जो ad है वो review में चला जाएगा, and it will be approved, and then I can start getting the traction मेरे advertisement से। okay, so that's all from me। If you have any questions now related to today's topic, particularly like advertising traffic वाला, तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं। But ensure कि आपके पास अच्छे अच्छे templates भी हैं, आपके पास एक अच्छा, जैसे आप अब क्या करा, आपने ऐड चला लिया, अब लोग ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग में आ रहे हैं, लेकिन अगर आपका अपॉर्चुनिटी मीटिंग बहुत अच्छा दिखता नहीं है, उसमें आपने राइट एलिमेंट नहीं रखे हैं, उसमें कलर स्कीम अच्छी नहीं है, उसमें फॉन्ट अच्छे नहीं है, तो लोग अट्रैक्ट नहीं हो जाएंगे, नो मैटर हाउ गुड योर डिलीवरी इज। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका डिलीवरी बहुत अच्छा है, आप काफी अच्छी बातें बोलते हो, काफी अच्छी टेस्टिमनीज आपने रखी है, बट एट द सेम टाइम पीपीटी पे भी क्या लोगों को दिखता है। दैट इज वाई हमेशा जब मैं डिजिटल सार्पियो का ट्रेनिंग कहता हूं, मैं कहता हूं कि अपने टेम्पलेट बनवा लो एक दो काफी अच्छे, नेटवर्क का या पर्सनल ब्रांडिंग का या टारगेट वाला, होम मेकर्स का अलग बनवा लो, वर्किंग वुमेन का अलग बनवा लो, और जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी मीटिंग है उसको भी आउटसोर्स करके एक ब्रांडेड बनवा लो। ये एक टाइम का कॉस्ट है, लेकिन इसका बेनिफिट आपको बहुत बहुत टाइम तक मिलेगा। तो मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम भी कुछ फ्रीलांसर्स से कुछ लोगों को रिकमेंड किए थे, एंड सम पीपल एक्चुअली गॉट इट डन, एंड आई बिलीव दैट दे आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स। तो आप भी प्लीज बनवा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज अब हम उसी मैकेनिज्म में काम करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी अपॉर्चुनिटी मीटिंग में आए, और जब ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं तो हमारे पास एक क्वालिटी स्ट्रक्चर होना भी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम मी। नाउ आई विल सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस। ओके, सो जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अफीफा का, तो इसको मैं पब्लिश कर रहा हूं। फिर सविता का क्वेश्चन है, इसको भी मैं पब्लिश कर रहा हूं। देन एनोनिमस का है अभी पिक्सल को लेके, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस आई विल टॉक अबाउट इट। मैंने ऑलरेडी कहा कि वेबसाइट नहीं है तो आप डायरेक्टली लैंडिंग पेज पे लोगों को लेके जा सकते हैं। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो मुझे लगता है कि आर गुड क्वेश्चन, सो आई एम पब्लिशिंग देम हियर। जो पहला क्वेश्चन है वो है अफीफा का, हु सेज दैट कि व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट क्या होता है, ये आपका नॉर्मल अकाउंट है या कुछ और है? नहीं, ये आपका नॉर्मल अकाउंट ही है। तो क्या होगा कि जब आप अपने प्ले स्टोर में जाएंगे या ऐप स्टोर में जाएंगे, डिपेंडिंग कि आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हो कि या iOS यूज कर रहे हो, तो आपको वहां से जैसे आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया था उसी तरह से आपको व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करना होगा।
और उसके बाद क्या होगा कि इसी नंबर से आप बिजनेस में माइग्रेट कर सकते हैं और आपका जो भी डेटा है वो सारा कॉपी होगा। और फिर उसी बिजनेस में आपके पास ऑप्शन आती है प्रोफाइल की। आप वहां पे रिप्लाई सेट कर सकते हो, अवे मैसेज सेट कर सकते हो, ऑटोमेटेड चैट रख सकते हो। तो वो ऑप्शन आपको व्हाट्सएप बिजनेस में आ जाएगी। ठीक है। देन क्वेश्चन दूसरा है सविता से, विच से दैट जो लिंक मैंने यहाँ पे दिखाया रजिस्टर में, यस सविता यही लिंक होगा, बस लास्ट में बस आपका जो नाम है वो कंसल्टेंट का जो नंबर है वो चेंज होगा। जैसे मैंने 2 कंसल्टेंट नंबर चेंज किए तो दोनों का पर्सनल लिंक बन गया, वो एक स्वप्ना का था और एक ऋतु का था, राइट। तो यही लिंक होगा, बस लास्ट में आपको कंसल्टेंट नंबर चेंज करना है यहाँ पे। एनोनिमस का क्वेश्चन है कि मैंने ट्राई किया था लास्ट मंथ लेकिन ऐप भी पिक्सल है। ये जो ऐप भी पिक्सल है वो यूजुअली कन्वर्शन के लिए यूज होते हैं एंड हमारे लिए जो जैसे ट्रैफिक ऐड है वो ऑप्शनल है, यानी वो जरूरी नहीं है, उसको बगैर भी आप ये ऐड सेट कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट ऑटो क्रिएटेड मैसेज, ऑटोमेटेड मैसेजेस। ओके, सी ऑटोमेटेड मैसेज बहुत इजी है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करो और वहां पे आपको बिजनेस टूल्स दिखेंगे और उसी बिजनेस टूल्स में आप सारी सेटिंग्स रख सकते हो, अवे मैसेज, ऑटोमेटेड रिप्लाईज, ऑल ऑफ दैट। सो आई विल एक्चुअली रिकमेंड कि आप एक बार व्हाट्सएप बिजनेस ट्राई कर लो आप। लेट मी सी कि कुछ और क्वेश्चंस आए हैं क्या। सो और देयर इज अ क्वेश्चन कि तो हमें क्या लीड जनरेशन ऐड नहीं करना चाहिए। आई नेवर सेड दैट, मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप के पास अगर बजट है तो अपने बजट को छोटे छोटे पॉकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया करो। जैसे अगर आपके पास 10,000 का बजट है तो 10,000 में आप क्या करेंगे, आप पेज प्रमोशन भी चलाएंगे, आप पोस्ट को बूस्ट भी करेंगे, आपके कुछ लीड जनरेशन ऐड भी चलेंगे और आपका कुछ ट्रैफिक का भी ऐड चलेगा, आपका कुछ मैसेज का भी ऐड चलेगा। दैट इज वाई आज के टाइम में अगर आपके बजट बहुत स्ट्रांग है तो आप अलग अलग 5-6 कैटेगरीज के ऐड क्रिएट करके बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। ओके, इट्स जस्ट दैट कि हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रेनिंग इज नॉट कि हम लीड जनरेशन रोकें, नहीं, द ऑब्जेक्टिव इज दैट वी नीड टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड कीप ऑन डूइंग थिंग्स व्हिच आर गिविंग अस रिजल्ट्स। Okay, let me see if there are any other questions. I don't see. People are asking to be part of my WhatsApp group, तो मैं अभी आपके साथ यहाँ पे लिंक शेयर करता हूँ, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरे WhatsApp ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। और आज शाम को अराउंड 6-6:30 मैं आपके साथ ट्रेनिंग, ये जो पीपीटी है और इस ट्रेनिंग का रिकॉर्डेड वर्जन है वहाँ पे शेयर कर दूंगा। प्लीज गिव मी अ मोमेंट जब तक मैं लिंक आपके साथ शेयर करूँ। Meanwhile, let me see any other questions. ओके, सो यहाँ पे मैंने लिंक ड्रॉप किया अभी अनाउंसमेंट में, तो आप उस पर क्लिक करके इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ओके,
ठीक है, so there are no further questions coming in. I'll just end today's training and see you guys really soon sometime, and take care please. Bye bye.